हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में प्रोग्रेसिव एकेडमी में। हम लोग इस वीडियो में स्पीडी का करंट अफेयर वार्षिकांक 2022 देख रहे और इसमें 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2022 तक की पूरी साल की कंप्लीट करंट अफेयर्स है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है और हमने टॉप 800 एमसीक्यूज की सीरीज चालू की है। अगर आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे पहले वीडियो ज़रूर देख लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का थॉट, सच्चाई वह दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोटी पर भी रख दो तो जिसे अगर पहाड़ की चोटी पर भी रख दो तो बेशक रोशनी कम करे पर दिखाई बहुत दूर से भी देता है लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस तिथि को मनाया गया? वो है 1 अगस्त को मनाया गया। और हिरोशिमा डे कब मनाए जाते हैं? हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। हिरोशिमा डे 6 अगस्त को मनाया जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब मनाया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन कब मनाया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को मनाया जाता है। और विश्व फोटोग्राफी और मानवतावादी दिवस कब मनाए जाते हैं? विश्व फोटोग्राफी और मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? वो है 19 अगस्त को। विश्व फोटोग्राफी और मानवतावादी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वो है नजीब मिकाती। कौन बने हैं? नजीब मिकाती। लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान की राजधानी है बैरूत। लेबनान की राजधानी क्या है? बैरूत। और मुद्रा क्या है? पाउंड। मुद्रा है पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल से संबंधित खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हुआ है? किस खेल से संबंधित है वो है बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल से संबंधित है। और इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ महाराष्ट्र के सांगली में इनका जन्म हुआ था। 1956 में अंतरराष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे। कब जीता था इन्होंने? 1956 में अंतरराष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे। और 1961 में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया था। 1961 में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? वो है फिलीपींस। कौन सा बना है? फिलीपींस। गोल्डन राइस में 1 कप सुनहरा चावल में 40% तक विटामिन ए दे सकता है बच्चों के लिए। कितना दे सकता है? 40% विटामिन ए। विटामिन ए दे सकता है बच्चों के लिए। फिलीपींस के बारे में जानते हैं। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। और मुद्रा है पेसो। और राष्ट्रपति कौन है? रोड्रिगो दुतेर्ते। राष्ट्रपति कौन है? रोड्रिगो दुतेर्ते। और उपराष्ट्रपति कौन है? लेनी लोबार्डे। रोबर्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं? वो है राकेश अस्थाना। कौन बने हैं? राकेश अस्थाना।
सीबीआई के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर थे। यह 1984 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी है। यह 1984 बैच के 1984 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी है। आस्थाना बीएसएफ के महानिदेशक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वह 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले थे और सीबीआई के संयुक्त निदेशक भी रह चुके हैं। और दिल्ली की राजधानी क्या है? दिल्ली की राजधानी तो दिल्ली है। और मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है अनिल बैजवाल। राज्यपाल कौन है? अनिल बैजवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? वो है 28 जुलाई को। 28 जुलाई को मनाया जाता है। और मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? प्रकृति की रक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को जपनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कौन बने हैं? वो है बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। राजधानी क्या है कर्नाटक की? बेंगलोर। और मुख्यमंत्री तो बसवराज बोम्मई है। और राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। और कर्नाटक में टाइगर रिजर्व कौन से हैं? कर्नाटक में टाइगर रिजर्व एक है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, एक है भादरा टाइगर रिजर्व, एक है धंदेली अंशी टाइगर रिजर्व, एक है बिलीगिरी रंगनाथन टेम्पल टाइगर रिजर्व, एक है नगरहोल टाइगर रिजर्व। चलिए नेशनल पार्क देखते हैं। कर्नाटक में नेशनल पार्क कौन से हैं? एक है अंशी नेशनल पार्क, एक है बांदीपुर नेशनल पार्क, एक है बांदीपुर नेशनल पार्क, एक है बनेरघट्टा नेशनल पार्क, एक है बनेरघट्टा नेशनल पार्क, एक है कुद्रेमुख नेशनल पार्क, एक है कुद्रेमुख नेशनल पार्क, एक है राजीव गांधी मीन्स नगरहोल नेशनल पार्क। राजीव गांधी को भी नगरहोल नेशनल पार्क भी बोलते। राजीव गांधी नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस डे दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस डे कब मनाते हैं? वो है 28 जुलाई को। कब मनाया जाता है? डब्ल्यूएचओ यह हर साल हेपेटाइटिस डे मनाता है। और थीम क्या थी इसकी? विश्व हेपेटाइटिस डे 2021 की थीम क्या थी? हेपेटाइटिस कांट वेट। थीम क्या थी? हेपेटाइटिस कांट वेट। चलिए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। इसका इतिहास क्या बोलता है? नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग का जन्मदिन है और जिन्होंने हेपेटाइटिस बी की खोज की और डायग्नोस्टिक्स टेस्ट और टीका विकसित किया। हेपेटाइटिस के 5 मुख्य उपभेद है। कौन से हैं? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ए। ऐसे 5 प्रकार है हेपेटाइटिस के, जिससे हर साल 1.3 मिलियन लोगों की जानी जाती है। डब्ल्यूएचओ के बारे में जानते हैं। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई? डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 में। 1948 में 1948 में डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई। और मुख्यालय कहाँ पे है डब्ल्यूएचओ का? जिनोवा स्विट्जरलैंड में। मुख्यालय कहाँ पे है? जिनोवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है डब्ल्यूएचओ का। और महानिदेशक कौन है? टेड्रोस
टेड्रोस एधानम, टेड्रोस टेड्रोस एधानम, टेड्रोस एधानम। और उप महानिदेशक कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। उप महानिदेशक कौन है? सौम्या सौम्या स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? कौन है? वो है नासिर कमल। कौन बने हैं? नासिर कमल। यह उत्तर प्रदेश के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी है। यह उत्तर प्रदेश के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी है, उत्तर प्रदेश के। और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 1978 जनवरी में, 1978 जनवरी में स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला शहर कौन बना है? कौन बना है? वो है पुरी, उड़ीसा। उड़ीसा में पुरी में बना है ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू किया है पुरी में। उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री है। कहाँ के? उड़ीसा के। और राज्यपाल है गणेशीलाल माथुर। गणेशीलाल माथुर। और उड़ीसा में टाइगर रिजर्व कौन से हैं? उड़ीसा में टाइगर रिजर्व है, एक है सतकोसिया टाइगर रिजर्व और एक है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो कंटेंट अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ स्थित रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है? कहाँ पे स्थित है? वो है तेलंगाना में। कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में रामप्पा मंदिर है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। और राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना की राज्यपाल है तमिलसाई सौंदर्यराजन। और टाइगर रिजर्व कौन से है तेलंगाना में? यहाँ पे 2 टाइगर रिजर्व है। एक है अमराबाद टाइगर रिजर्व और एक है कावल टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति वर्ष किस तारीख को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? 27 जुलाई को। किस तारीख को मनाया जाता है? 27 जुलाई को। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और इसकी स्थापना कब हुई थी? सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 में। और तब वो एज अ सीआरपी था। देन उसके बाद में 28 दिसंबर 1949 में सीआरपीएफ बना। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। सीआरपीएफ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और डायरेक्टर जनरल कौन है? कुलदीप सिंह। डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है?
किस राज्य सरकार ने की है? वो है उड़ीसा के राज्य सरकार ने की है। उड़ीसा के राज्य सरकार ने की है। उड़ीसा राज्य उड़ीसा राज्य उच्च शिक्षा परिषद में अनिवार्य विषय के रूप में +3 प्रथम वर्ष के कला, विज्ञान और वाणिज्य छात्रों के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया है। नया पाठ्यक्रम तैयार किया है। और उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? उड़ीसा में 30 डिस्ट्रिक्ट है और लोकसभा सीटें हैं 21 और राज्यसभा सीटें हैं 10। राज्यसभा सीटें हैं 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय कारोबारी अबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड के उपाध्यक्ष बने हैं? कौन बने हैं? वो है यूसुफ अली। कौन बने हैं? यूसुफ अली बने हैं। यूएई के बारे में जानते हैं। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। अबू धाबी राजधानी है। और मुद्रा है दिरहम। मुद्रा है दिरहम। और राष्ट्रपति कौन है? खलीफा बिन जयद अल नाहियन। और पीएम और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन रशीदा अल मक्तूम। मोहम्मद बिन रशीदा अल मक्तूम यहाँ के पीएम और वाइस प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी यांग कियान ने पहला स्वर्ण पदक जीता? किस देश की जीता है? वो है चीन के देश। चीन की है। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। किस में जीता? 10 मीटर राइफल में। 10 मीटर राइफल में। और रूस की अनस्तासिया गलाशिना ने रजत पदक जीता और स्विट्जरलैंड की टीना क्रिस्टन ने कांस्य पदक जीता। टीना क्रिस्टन ने कांस्य पदक जीता। और चाइना की राजधानी क्या है? चाइना की राजधानी है बीजिंग। चाइना की राजधानी है बीजिंग। और मुद्रा है रेनमिनबी। रेनमिनबी मुद्रा है। और प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय खेल सम्मान में किसे वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? किसे मिला है? वो है प्रमोद भगत को मिला है। प्रमोद भगत को मिला है। आपको बता दें कि भारतीय खेल सम्मान विराट कोहली फाउंडेशन के सहयोग से आरपीएसजी ग्रुप द्वारा भारत की उत्कृष्ट खेल हस्तियों को प्रतिवर्ष दिए जाने वाले पुरस्कार है। और पुरस्कार 2017 में स्थापित किए गए थे। कब किए गए थे ये? 2017 में स्थापित किए गए थे। 2017 में स्थापित किए गए थे। और प्रमोद भगत का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 4 जून। प्रमोद भगत का जन्म हुआ था 4 जून 1989 में, 1989 में। कहाँ पे? अटमबीर, बरगढ़ जिला, उड़ीसा। अटमबीर, बरगढ़ जिला, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? वो है 26 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। इस दिन भारत और पाकिस्तान के सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में, कब? 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था? 60 दिनों तक चला था। 60 दिनों तक चला था। और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ और इसमें भारत विजय हुआ। यह दिवस युद्ध के शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु में यह दिवस मनाया जाता है। और इसको 22 साल पूरे हो गए। कितने हो गए? 22 साल पूरे हो गए। 22 साल पूरे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा भगीरथी अम्बा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ? कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ? 107 वर्ष के उम्र में निधन हुआ। कितने? 107 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। अम्मा केरल के कोल्लम जिले की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है ये? केरल के कोल्लम जिले में रहने वाली थी।
इन्होंने 105 साल की उम्र में अपनी शिक्षा जारी रखने का फैसला किया था और केंद्र सरकार द्वारा शतायु को प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। केंद्र सरकार ने शतायु को प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था अम्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में AIFF महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार किसे दिया गया? किसे दिया गया? वो है नंगगोम बाला देवी। नंगगोम बाला देवी को पुरस्कार दिया गया। ये बाला देवी का जन्म कब हुआ? बाला देवी का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 2 फरवरी 1990 में। 2 फरवरी 1990 में। 1990 में। कहाँ पे? मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। चलिए AIFF के बारे में जानते हैं। AIFF के बारे में जानते हैं। स्थापना कब हुई इसकी? स्थापना हुई 23 जून 1937 में, 1937 में। और मुख्यालय कहाँ पे है? द्वारका, दिल्ली। मुख्यालय कहाँ पे है? द्वारका, दिल्ली। द्वारका, दिल्ली। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रफुल्ल पटेल। प्रेसिडेंट कौन है? प्रफुल्ल पटेल। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सुब्रता दत्ता। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सुब्रता दत्ता। मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। और मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। और राज्यपाल है श्री ला गणेशन। राज्यपाल है श्री ला गणेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? वो है संदेश झिंगन को। किसे दिया गया है? संदेश झिंगन को। इन्हें 2014 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था। यह भारत के सीनियर डिफेंडर है। यह भारत के सीनियर डिफेंडर है। इन्होंने 2014 में इमर्जिंग पावर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था। झिंगन ने 2015 में गुवाहाटी में अपनी सीनियर राष्ट्रीय टीम में पदार्पण किया। तब से ब्लू टाइगर्स के लिए 40 प्रदर्शन किए, जिसमें 4 गोल किए। और 2018 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप उठाया और 2019 में एशियाई चैंपियनशिप कतर का ड्रॉ खेला था। एशियन चैंपियनशिप कतर का ड्रॉ खेला था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? वो है 23 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस का चलिए इतिहास जान लेते हैं। क्या है इसका इतिहास? पहला रेडियो प्रसारण 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन से किया गया था। कब गया था? 23 जुलाई 1927 में बॉम्बे स्टेशन से किया गया था पहला प्रसारण। सरकार ने 1 अप्रैल 1930 को अपने हाथ में लिया और इसका नाम बदलकर भारतीय राज्य प्रसारण सेवा कर दिया। और 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो बन गई और वर्तमान में एयर दुनिया का सबसे बड़ा प्रसारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? वो है 22 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल खुला है? किस शहर में खुला है? वो है एम्स्टर्डम में। किस शहर में खुला है? एम्स्टर्डम में। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में खुला है। यह एक
डब रोबोटिक्स कंपनी MX3D द्वारा विकसित किया गया था। यह 12 मीटर लंबी स्टील संरचना और जीवित प्रयोगशाला होगी। पुल की लंबाई करीब 40 फीट है। पुल की लंबाई कितनी है? करीब 40 फीट है पुल की लंबाई। और यह एक 6 टन स्टेनलेस स्टील संरचना है। और स्मार्ट सेंसर नेटवर्क को एलन ट्यूरिंग इंस्टीट्यूट द्वारा स्थापित किया। और नीदरलैंड की क्या राजधानी तो एम्स्टर्डम है और मुद्रा है यूरो। मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कौन बने हैं? वो है एरियल हेनरी। कौन बने हैं? एरियल हेनरी। हैती की राजधानी क्या है? हैती की राजधानी है पोर्ट औ प्रिंस। पोर्ट औ प्रिंस हैती की राजधानी है। और मुद्रा है गोर्दे। मुद्रा है गोर्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली है? किस देश को मिली है? वो है ऑस्ट्रेलिया को। किस देश को मिली है? ऑस्ट्रेलिया को। यह ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में मेजबान के रूप में भी वोट दिया है। किस शहर में? किस शहर में? ब्रिस्बेन शहर में ब्रिस्बेन शहर को मेजबानी के रूप में भी वोट दिया है। ब्रिस्बेन 1956 में मेलबर्न और 2000 सिडनी के बाद ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला तीसरा ऑस्ट्रेलिया शहर बना है। कौन सा बना है? तीसरा ऑस्ट्रेलिया शहर बना है। तीसरा ऑस्ट्रेलिया शहर बना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और मुद्रा है डॉलर। मुद्रा है डॉलर। और प्रधानमंत्री कौन है ऑस्ट्रेलिया के? स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन प्रधानमंत्री है। और गवर्नर कौन है? क्विंटन ब्राइस। गवर्नर कौन है? क्विंटन ब्राइस गवर्नर है। और यहाँ के सम्राट कौन है? एलिजाबेथ सेकंड। सम्राट कौन है यहाँ पे? एलिजाबेथ द्वितीय, सेकंड। नेक्स्ट, एक कुछ राजधानी है, लास्ट स्लाइड बची है। कुछ राजधानी देश राजधानी और उनकी मुद्रा देखते हैं। बोलीविया की राजधानी है लापाज। बोलीविया की राजधानी है लापाज। और मुद्रा है बोलीवियानो। मुद्रा है बोलीवियानो। और फ्रेंच गुयाना की राजधानी है कोयन्ने। फ्रेंच गुयाना की राजधानी है कोयन्ने और मुद्रा है फ्रैंक। आइसलैंड की राजधानी है रिक्याविक। क्या है? रिक्याविक। और मुद्रा है क्रोना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और मुद्रा है शिलिंग। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और मुद्रा है शिलिंग। मुद्रा है शिलिंग। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास खत्म करते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।